नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर पहलवान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के बयान है वो दर्ज कर लिए हैं। पर सवाल ये है कि क्या किसानों और खाप पंचायतों के प्रेशर में आकर दिल्ली पुलिस काम कर रही है या वाकई जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी पहले से। एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, पर बावजूद इसके जो है महिला पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत और किसान लगातार एकजुट हैं। और 21 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। यदि 21 तारीख तक जो है गिरफ्तार नहीं किया जाता बृजभूषण को तो पूरे देश का चक्का जाम होगा, सड़कें जाम कर दी जाएंगी और सारे बॉर्डर्स भी जाम कर दिए जाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नवीन है। कहाँ से आए सर? हम जींद हरियाणा से आए। हरियाणा से आए। कह रहे हरियाणा की लड़ाई है, ये जीजा साली की लड़ाई है, WFI के अध्यक्ष की लड़ाई है। आप कैसे देखते हैं? ऐसा जी, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विदेशों में मेडल जीतता है ना तो उसके नाम के साथ इंडिया बोला जाता है। जैसे साक्षी मलिक इंडिया, विनेश फोगाट इंडिया। कोई नहीं बोलता कि ये साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा सिर्फ भारत की है ना। तो ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और भारत की बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए ही यहाँ आए। तो आपको लग रहा है भारत की बेटियों की लड़ाई, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज है इन बेटियों के पीछे जो ये एजेंडा चलवा रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सिर्फ इनके साथ शोषण हुआ है। ये अपनी खुद की इनकी निजी लड़ाई है। पहलवान बेटियों की लड़ाई है और किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं। दीपेंद्र हुड्डा बताए जा रहे हैं इन सब पूरे मामलों के पीछे कि दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष पद चाहिए, इसलिए वो लगातार बेटियों से मिल रहे हैं और पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा विपक्ष के सांसद हैं और विपक्ष का तो काम होता है जी, कोई भी अगर परेशानी हो आम जनता की आवाज उठाना, वो इनकी आवाज उठा रहे हैं, इनका सहयोग करें। यहाँ पे तो अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, तो अब यह भी कह सकते हो कि ये आम आदमी पार्टी की है। तो ये विपक्ष के जो बीजेपी से विपक्षी पार्टियां हैं उनके लोग यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। ऐसी कोई पक्ष के खिलाफ विपक्ष हमेशा एकजुट रहते हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, अलका लांबा और तमाम बड़े बड़े नेता, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई है। प्रियंका गांधी भी एक महिला है और लगातार बेटियों के समर्थन में है। बृजभूषण ने कहा है कि मैं प्रियंका गांधी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें अफसोस होगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये आरोप झूठे हैं। वो तो अफसोस, तो एक बात बताओ, हम तो ये कहते हैं जांच कराओ। अगर वो दोषी नहीं है ना तो अफसोस हमारे को भी होगा। अगर दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। रही बात पास्को एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये ही कानून अगर किसी आम आदमी पर होता तो उसको गिरफ्तार किया जाता। अगर वो छुपता तो उसकी बहन बेटी को पुलिस उठा के ले जाती, उसको पेश होना पड़ता, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होना पड़ता। बात सरकार के लिए भी यही शर्मिंदगी की है कि उसको गिरफ्तार करके जांच क्यों नहीं की जा रही। अगर वो दोषी है तो उसको सजा दे दो। तो बृजभूषण सांसद इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सांसद कौन से 1 बार के 6 बार के सांसद है? बाहुबली है, दबंग आदमी है। कोई आम आदमी थोड़ा 55 कॉलेज इंजीनियरिंग पैसा बड़ा आदमी है। वो आम आदमी थोड़ा है, कोई कमजोर आदमी नहीं है। इसीलिए सरकार की भी पिंडी काम है कार्रवाई करते हुए। तो किसानों ने जो फैसला लिया उससे गिरफ्तारी हो सकती है। देखो किसान क्या है, ये तो इज्जत की लड़ाई है और हम तो यहाँ तक कहते हैं अगर वो दोषी है ना, इन लड़कियों ने कह दिया नार्को टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट करा दो, लड़कियां कह रही वो भी करवा लो। दोषी होगा सजा मिल जाएगी, दोषी नहीं होगा तो उसका प्रमोशन कर देना, इनको सजा दे देना। लेकिन करवाओ तो जांच तो करवाओ। मुकदमा पूछताछ की है, दिल्ली पुलिस की मजबूरी है। दिल्ली पुलिस कार्रवाई तब करेगी जब सरकार ऊपर से बोल लगी। प्रशासन का काम सरकार की बात मानना बाध्य होते हैं। प्रशासन भी जब करेगी जब सरकार उनको बोलेगी कि भाई कार्रवाई करो। और इससे हमारे देश की भी, सरकार की भी बेइज्जती और बदनामी है कि कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई करो, जल्दी करो, जो दोषी हो उसको सजा दे दो, जो निर्दोष उसको छोड़ दो। साक्षी मलिक ने कहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए पहलवानों का भी और बृजभूषण का भी, और जो आरोपी पाए जाए उसे फांसी मिल जाए। तो क्या एक न्यायिक प्रक्रिया से ये सब नहीं होना चाहिए? फांसी देना कहने पर कैसे मान सकते हैं? देखिए फांसी नहीं, जो कानून के तहत जो सजा बनती है ना वो सजा दी जाओ। हमारे देश में काफी संत महात्मा थे जो बोलते थे, सत्संग करते थे, वो भी तो जेल में है, नहीं आरोपों में तो हैं। किसी पे कुछ आरोप है, किसी जिस पे आरोप सही साबित होता है उसकी सजा हो जाती है। अगर आरोप झूठे हैं, लगाने वाले को अंदर कर दो, उसको बरी कर दो, जांच तो कराओ किसी एजेंसी से। बात आज आंदोलन किस बात का हो रहा है? आंदोलन इस बात का है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है।
उसके खिलाफ बयान दर्ज हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया, प्रशासन पुलिस की हिम्मत नहीं उससे जाके पूछ ले। लड़ाई इस बात की है, तो इसका मतलब हमारे देश में दो कानून बन गए, गरीब आदमी के लिए अलग कानून है, ताकतवर के लिए अलग कानून है। कानून तो एक समान होना चाहिए ना। 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी भी मत करो, पूछताछ तो करो। कल कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, क्या लग रहा है यदि कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा, क्योंकि पहलवान भी लगातार धरने पर है। मैडम, राजनीतिक बातें यहाँ धरने पर नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जीतो, बीजेपी जीतो, हमने क्या लेना देना। पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी जाएगी 2024? देखो, कुर्सी जाएगी अलग बात है, वो मैटर अलग है। ये बात है लड़कियों का, इसका न्याय होना चाहिए कि भाई गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है। गिरफ्तारी पे आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे? अब गिरफ्तारी हो जाए, जांच हो जाए, कर देंगे, कल कर देंगे हम तो। देखिए, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है लगातार। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि जो उनके विधायक बेटे हैं ब्रिजभूषण के, जब उन चुनाव प्रचार करना होता था तो लगातार जो है महिला पहलवानों पर प्रेशर बनाया जाता था कि आपको प्रचार करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से आदेश है। क्या लग रहा है? विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि ऊपर से आदेश आते थे कि आपको चुनाव प्रचार करना पड़ेगा क्योंकि भाई अध्यक्ष जी के बेटे चुनाव में उतरे हैं। देखिए, जो इल्जाम लगाए हैं वो बिल्कुल सत्य है। इतना समय निकल गया, ये तो आवाज़ पहले उठनी चाहिए थी, लेकिन लेट उठी है आवाज़। अगले जो बच्चों का अगला भविष्य है उसके लिए ये आवाज़ उठाई गई है, और मैं तो इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अपनी मर्यादा को, अपनी इज्जत को तार तार करके इस लड़ाई में इन्होंने भाग लिया, और आने वाले बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इन्होंने ये लड़ाई शुरू की, और इसका रिजल्ट परमात्मा सुनेगा और बहुत बढ़िया आएगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से खाप पंचायतों ने 21 तारीख तक का समय दिया, यदि तब भी गिरफ्तारी नहीं होती या जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो क्या होगा आगे? ये जो 21 तारीख की जो खाप पंचायतें और सभी किसान संगठन आएंगे और जो पहलवान सब मिलके एक फैसला लेंगे। कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, हो सकता है वो बॉर्डरों का घेराव भी हो सकता है, हो सकता है वो टोल फ्री का भी हो सकता है, और हो सकता है वो बीजेपी के विधायक और सांसद को गांव में घुसने का भी हो सकता है। वो कुछ भी ऐलान हो। हरियाणा की कई कुश्ती संगठनों ने इस्तीफा दे दिया है, और कुछ महिला पहलवानों से जब बाइट ली गई है, पत्रकारों ने पूछताछ की, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रिजभूषण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो उनके बयानों को सच माना जाए या इन महिला पहलवानों के बयानों को सच माना जाए? देखिए, सरकार का दबाव है। हरियाणा की 4 जो अकेडमियां जो चलाते थे, उन 4 अकेडमियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उनका खोट यही था, उन्होंने वहां से समर्थन कर दिया और 4 अकेडमी हरियाणा की बंद कर दी गई है। तो ये सरकार का प्रेशर है। क्या लग रहा है, हरियाणा के लगातार कुश्ती जो संगठन है वो लगातार इन बेटियों के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ बेटियां ये भी कह रही हैं कि ये आरोप झूठे हैं, ब्रिजभूषण ने हमारे साथ कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ पहलवान कह रहे हैं कि कई बेटियां ऐसी जो बोल नहीं पाती हैं इन बातों को, जो हम खुले तौर पर बोल रहे हैं। ऐसा जी, वो बेचारी डरती है, कहते तुम्हारा क्या को आट ला दे, लेकिन 100 मत है, 100 के 100 इनके साथ है, कुछ दबाव होता है। हरकत तो पहले बहुत की है, लेकिन बख्शिंग खून के दे ये भी चुप खा जल्दी, लेकिन इनको बेरा पट गया। इसका अच्छा जिंदगी हमारे को मार दे, तो सारे इनके साथ है, कोई खिलाड़ी इनसे आ रहा नहीं, दबाव में भाषण दुआरे है, सब साथ है इनके। लेकिन बजरंग पुनिया जनवरी में जब धरने पर बैठे थे तो क्यों उठ गए और दोबारा उन्हें धरने पर बैठने की क्या जरूरत पड़ी? उस टाइम धोखे से उठा गया था, किसानों का और खापों का कोई साथ नहीं लिया। इस सरकार ने ऐसी गोली दी इसको, बस थप्पी मारी, तेरा 3 महीना में म्यों कर देंगे, लेकिन इसको नो नहीं पता था। इसको बाद में हमारे किसानों से और खाप पंचायतों से माफी मांगी है, हमारे से गलती होगी। अभी भी उठा देते नहीं बोल कि 2-4 महीना टाइम दे देंगे, लेकिन अब नहीं, फैसला होगा जिन्हें उठा इतना उठा नहीं, फैसला इनका लड़ाई हमारी होगी। कब तक धरने पर बैठेंगे? 21 तारीख का टाइम है, 100 के 100 तो 21 लग मान जाएंगे। कुछ तो कल बेरा पड़ जाए कर्नाटक वाला, कल ने कर्नाटक का बेरा पटा गया, एक दिन आराम करेंगे, ये 15 न सीधे होके आ लेंगे, इसको अंदर कर देंगे, अंदर कर देंगे। करना पड़ेगा, मजबूरी है, जायज करे नजायज नहीं करे इसको। अगर 21 तक नहीं कराया, क्या पता कितना बड़ा फैसला आ सके है, और वो फैसला इतना गंभीर होगा ये उलटो ही नहीं पाओगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ब्रिजभूषण कोई पावन नहीं, इतनी बताने लग रहे होंगे। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से झड़प हुई पहलवानों के बीच और पुलिस वालों के बीच, और महिला पहलवान रोई थी, उन्होंने आरोप भी लगाया था
कि इनके साथ इनको जान का खतरा महसूस होता है? इतनी पुलिस बल यहाँ पर है, लग रहा है आपको जान का खतरा हो सकता है बेटी को? हमारे को कोई जान का खतरा नहीं। कितने पुलिस ले, पुलिस वाले हमारे भाई है, उनको दबाव है, नौकरी करनी है, लेकिन भाई का हाथ मर जा कोई दिक्कत नहीं। हमने हम पीछे नहीं हटाएंगे। कितनी फोर्स गेट लो, पुलिस गेट लो, कुछ गेट लो, हम पीछे हटने वाले नहीं है।